इस तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दहुम जमात की उर्दू की किताब के तीसरे सबक जो कि हिस्सा नस्र से हैं, भोला, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। ये एक अफ़साना है और अफ़साना निगार हैं राजेंद्र सिंह बैदी, जिसको इन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जज्बात और एहसासात को पेश किया है। देखिए, राजेंद्र सिंह बैदी ये उर्दू के सफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। इसमें उन्होंने इस अफ़साने में उन्होंने मसाइब और मुश्किलात, मुसीबतों और मुश्किलात में हौसला न हारने का दर्स बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है दिया है, उम्दा तरीके से। और इस बात की तलक़ीन की है कि वहम पर मबनी बातें जो है हमें नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, और उन्हें बयान भी नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चे जो है उन बातों को अपने जहन में नक्श कर लेते हैं और उसी के मुताबिक जो है फिर अमल करते हैं, और फिर वो जो बात सुनते हैं उसी को दुरुस्त समझते हैं, यहाँ तक कि उन्हें गलत बात का भी शऊर नहीं रहता। वो ये समझते हैं हमसे जो हमारे वालिदैन ने बात कही है, हमसे बड़ों ने बात कही, उसको वो सही मान लेते हैं। चलिए, इस अफ़साने के अंदर जो है 5 किरदार बहुत अहम है, जिसे आप याद रखिए ताकि फिर आपको जो है ये बहुत बेहतरीन अंदाज से समझ में आ जाएगा। हम लोग सबसे पहले इसका मुख्तसरन खुलासा देखेंगे, समझेंगे, फिर मानी व इशारात, अल्फाज के नए अल्फाज के मानी जो इस अफ़साने में आए हैं, सबक में आए, वो हम देखेंगे, उसके मानी समझेंगे, और फिर जो है हम सबक का मुताला करेंगे ताकि आपको सबक जो है बेहतरीन अंदाज से समझ में आ जाए। और शुरू में आप खुलासा सुन लेंगे तो सबक का जब हम मुताला करेंगे तो आपके जहन में हर बात जो है इंशाअल्लाह नक्श हो जाएगी। फिर आप जो इम्तिहान में अगर इसका कोई इक़्तिबास आता है, कोई पैसेज आता है, तो आप जो है इसके जवाबात बहुत बेहतर अंदाज से तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, ये सबक का हम इस तरह से मुताला करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है हम इसका खुलासा समझते हैं, फिर अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। इस अफ़साने के 5 किरदार जो है बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहला किरदार है माया। एक बेवा खातून है, इसके शौहर का जो है इंतकाल हो गया है। दूसरे हैं बाबा, माया के ससुर। माया जो एक खातून है, एक औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा खातून है। नंबर 2 है बाबा, ये जो है माया के ससुर हैं। तीसरे नंबर पर है भोला, ये जो है माया का बेटा है, इनके भोला के वालिद का इंतकाल हो गया है। नंबर 4 जो है मामू, माया का भाई और भोला का मामू, यानी भोला के अम्मी का जो है भाई। और 5वें नंबर पर है नन्नी, माया की बेटी, भोला की बहन। 5 रिश्ते हैं इसमें, 5 किरदार हैं। फिर से समाअत कर लें। माया एक बेवा खातून, नंबर 2 बाबा, माया के ससुर, नंबर 3 भोला, माया का बेटा, नंबर 4 मामू, माया का भाई और भोला का मामू, और नंबर 5 नन्नी, माया की बेटी। अब देखिए, इसके अंदर क्या बात बताई गई है, वो ये कि माया जो एक बेवा औरत है, इसकी बेटी और एक बेटा है, वो अपने खुसूर के साथ रहती है। अब क्या होता है, इसका भाई जो है हर साल इनके घर पर आता है और राखी बांधता है, और जो भोला है, इसके वालिद का तो इंतकाल हो गया है, तो इसके जो दादा हैं वो रात में हर रोज़ जो इसको कहानी सुनाते हैं। एक रात ऐसा होता है कि बहुत थके हुए होते हैं इसके दादा, तो वो जो है कहानी नहीं सुना पाते भोला को, और भोला ज़िद करता है, तो वो ये कहते हैं कि कल मैं सुना दूँगा। दूसरा दिन आता है, भोला जो इस बात को याद दिलाता है कि बाबा, आपने कहा था मैं कहानी कल सुनाऊँगा। अब ये दोपहर का वक्त होता है, वो जो है उसके दादा जो है, बाबा जो है, दादा यानी कि वो उन्हें बाबा कहता है, वो जो है कहानी सुनाते हैं, और कहानी वगैरह सुनाते हैं, और उससे कहते हैं कि देखो, अगर दिन में कहानी सुनेंगे तो मुसाफिर जो से रास्ता भूल जाता है। अब
उनके भाई जो है अगले दिन जो है राखी का दिन होता है, उसके मामू आने वाले होते हैं। अब उसके मामू को देर हो जाती, नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब इसके जहन में ये बात बैठ गई थी कि मैंने दोपहर में कहानी सुना तो बाबा ने कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर जो रास्ता भूल जाता है, तो हो सकता है मेरे मामू जो है रास्ता भूल गए। अब रात होती है, अब वो जब सब सो जाते तो ये बच्चा भोला जो है लालटेन लेकर, शमा लेकर बाहर निकल जाता है और जो ये सोचता है कि शायद इसके मामू रास्ता भूल गए, नहीं पहुंच पाए। हालांकि उनको काम रहता है कुछ, इस वजह से वो जो नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है आँख खुलती है इनकी, बाबा की, तो देखते हैं कि भोला तो नहीं है। और फिर वो माया को जगाते हैं। माया परेशान हो जाती है, एक अजीब सी कैफियत। उसके शौहर का पहले इंतकाल हो चुका है, यानी कि भोला के वालिद का भी। अब जो है माया रोते रोते बेहोश हो जाती है। पास आस पड़ोस वाले लोग आते हैं। लोगों को शक होता है कि शायद किसी ने बच्चे का अगवा कर लिया है। अब जो है क्या होता है, काफ़ी वक्त हो जाता है, शाम का वक्त होता है। रास्ते के अंधेरे में जो है ये घूमता रहता है लड़का, और जो है उसे उसके मामू दिखाई देते हैं और वो अपने मामू के साथ घर पर आता है। तो उसके मामू पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोले, मैं तुमको रास्ता बताने के लिए खड़ा था, क्योंकि बाबा ने कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते। देखिए अजीज़ तलबा, उस बच्चे ने जो है इस बात को जहन में रख लिया कि कभी जो हम मनफी बात कह देते हैं और गलत बात, तो वो जो है बच्चों पर असरअंदाज हो जाती है। तो वो बच्चा जो है बाबा ने कहानी सुनाने को टालने के लिए कह दिया था। कभी हम ऐसा होता है कि अपने बच्चों को हम टालने के लिए कोई बात कह देते हैं। कह दिया था कि दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और भोला ने इसे बिल्कुल सच समझ लिया था और जो है, लेकिन बाद में सब मिल जाते हैं आपस में। तो इस तरह से जो इसके अंदर ये बात जो है बताई गई है बहुत बेहतरीन अंदाज से। अब आपके सामने जो है अल्फाज के मानी पढ़े जाएंगे, ये खुलासा आपके जहन में रहे, रिश्ते आपके जहन में रहे, तो आपको ये सबक जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए अभी हम लोग अल्फाज मानी देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है इसमें सुहाग लुटना, शौहर का इंतकाल हो जाना। माया के शौहर का इंतकाल हो गया। तस्दीक करना, सच्चाई तस्लीम करना, साबित करना। तअम्मुल हिचकिचाहट, तअम्मुल हिचकिचाहट। तलकीन करना, समझाना, चिताना। अज खुद, खुद से, अज यानी से। रूह फरसा, रूह को तकलीफ़ देने वाला। जोहड़, पानी से भरा हुआ गढ़ा। तवक्कुफ़, ताख़ीर, वक़फ़ा, तवक्कुफ़। पटवारी, गांव की ज़मीन की पैमाइश करने वाला। अगन बोट, आग से चलने वाली नाव। दिया सिलाई दिखाना, आग जलाना, मुराद चिराग रोशन करना। मुतफ़िक्किराना, सोचते हुए, मुतफ़िक्किराना, सोचते हुए। कलेजा शक़ होना, सदमा पहुंचना, बहुत दुख होना। कोस, 2 मील का फासला। दफ़ातन, अचानक। तो ये नए अल्फाज के मानी थे जो आप लोगों ने समाअत किए। उम्मीद करता हूँ आप मानी समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। आपके जहन में रहना चाहिए तमाम रिश्ते, एक बार मैं फिर कह देता हूँ, ताकि आप जब ये सुनेंगे हम, तो हमको जो है इस अफ़साने का लुत्फ़ अच्छे से आए। और उसमें जो है माँ के, बच्चे के, बाबा के, भाई के जो एहसासात और जज्बात इस अफ़साने में जो है अफ़साना निगार ने बताया है, वो उससे जो हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो सकें। पहला किरदार है माया, एक बेवा खातून। दूसरे हैं बाबा, माया के ससुर हैं। तीसरे हैं भोला, माया का बेटा। चौथे हैं मामू, माया का भाई और भोला का मामू। और पांचवी है नन्नी, माया की बेटी। माया जो है मेन है इसमें। माया की एक बेवा खातून है, उसका बेटा है भोला, उसकी बेटी है नन्नी, उसका मामू है और बाबा है, यानी कि माया के ससुर। चलिए हम लोग सबक को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, सबक आपके सामने हाजिर है। हम लोग जो पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने माया को पत्थर के कूजे में मक्खन रखते देखा, है ना। माया बेवा औरत। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन,
कूज़ा जो है एक छोटा बर्तन प्याला, कूज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। यानी जो ये घी बनाने के लिए, जो मक्खन बनाने के लिए, मक्खन घी बनाने के लिए जो ये छाछ की खटास को दूर कर रही थी, मक्खन बना रही थी, तो इससे ये मालूम होता था घर में कि अब कोई आने वाला है, यानी कि उसका भाई आने वाला था, माया का भाई, भोला का मामू। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। हिंदुओं में भाई जो है बहन को राखी बांधता है। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ, हाँ अक्सर के बहनें जो है भाइयों के यहाँ जाकर राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। बहनें जो हैं जाती हैं, लेकिन यहाँ जो है उसका भाई खुद आता था और राखी बांधता था। राखी बंधवा कर अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई जिंदा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने, अब देखिए माया का बेटा है भोला, नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? अब जो ये बाबा से कहता है, यानी कि अपने दादा से, कि परसों मामू आने वाले हैं। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? देखिए दादा जो है बच्चे से पूछ रहे हैं, तेरे मामू तेरे माता जी के, यानी तुम्हारे अम्मी के, तुम्हारे वालिदा के क्या होते हैं? भोले ने कुछ ताअम्मुल के बाद जवाब दिया, यानी कुछ वक्फे के बाद, कुछ ठहर कर, ताअम्मुल ठहरना, वक्फा। मामू उसके अम्मी के जो है भाई हैं, भोला के अम्मी के जो है भाई हैं, यानी कि मामू थे। माया खिलखिला कर हंसने लगी, उसकी माँ जो है खिलखिला कर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के, अब जो खुसूर जो है अपनी बहू के इस तरह खुल कर हंसने पर दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अज़ खुद यानी खुद से अपने आप को समाज के रुख फरसा यानी रूह को तकलीफ़ देने वाला, रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। अहकाम हुक्म की जमा, अहकाम के ताबे। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ़्फ़ल यानी ताला लगाकर, मुकफ़्फ़ल करके चाबी एक जौहड़ में फेंक दी थी। जौहड़ पानी से बड़ा हुआ गढ़ा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाएं और बगौर समाअत करें। माया ने अपने लाल को, लाल से मुराद जो यहाँ पर उसका बेटा भोला, माया ने अपने लाल को प्यार से, लाल यानी मोती को प्यार से पास बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? माँ ने अपने बेटे से पूछा कि तुम नन्ही के क्या होते हो? नन्ही कौन है? उसकी बेटी है माया की। भाई भोले ने जवाब दिया, भाई होता है। तुम नन्ही के क्या होते हो? माँ ने पूछा, तुम नन्ही के क्या होते हो? तो भोले ने जवाब दिया, भाई। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। देखिए माँ ने जो है समझाने के लिए ये कहा कि जो है भोले की एक बहन थी नन्ही, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम नन्ही के क्या होते हो? उसने कहा, भाई। इसी तरह मेरे भी भाई हैं जो कि तुम्हारे मामू होते हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो तो अब तक यही समझता आया था कि इसके मामू जान इसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। वो समझता था कि इसके बाबा जी के भी मामू हैं, सबके मामू हैं। वो इस तरह से समझता था। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने खेतों में हल पहुंचाने थे। बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ। बेटी की मौत ने उम्मीद को यास यानी गम, यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी। जब मैं भोले के सहारे ही जीता था। यानी वो खुसूर जो है भोले के जो है दादा जो हैं, वो जो है खेत में जाते और जो है काम करते। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटी ऊँघने लगा। यानी दादा जो है भोले के दादा। ज़रा तवक्कुफ़ करके बाद, यानी कि थोड़े वक्फे के बाद, माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने इसे सैकड़ों दुआएं देते हुए कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना किया करो बेटा। अपनी बहू से कहते हो।
भोला अभी तक सोया ना था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठे हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ, मैं अपने अम्मी का, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की, मैं हमेशा इससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर इस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। ये कौन कह रहे हैं मैं बहुत थक गया था? उसके दादा, वो खेत में गए थे और भोला जो कहता है कि कहानी सुनाओ। हर रात जो है वो कहानी सुनाते हैं दादा जो है भोले को। इस रात जो है नहीं सुनाया, आज थक गए थे। इस गैर मामूली थकन के बाद मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की और ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया। बोला, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास बाबा जी, कल तुमने मुझे कहानी नहीं सुनाया, मैं नहीं आऊँगा। क्यों? बोले दादा बोलते, क्यों? बोले, बोला बाबा जी का नहीं, बोला माता जी का।